महाराष्ट्र की सियासत के एक बड़े चेहरे बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब अपनी पार्टी में पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी की कार्यकारिणी में कई बड़े फेरबदल किए गए, जिनके तहत पार्टी के भीतर जितने भी फडणवीस के प्रतिद्वंदी थे उनको दरकिनार कर दिया गया। नई कार्यकारिणी में पंकजा मुंडे को कोई जगह नहीं दी गई है। पंकजा मुंडे पिछली फडणवीस सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थी और जब फडणवीस का नाम बतौर मुख्यमंत्री 2014 के चुनावों के बाद में घोषित नहीं हुआ था, उसके पहले जिन नामों की मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा हो रही थी उनमें से एक नाम पंकजा मुंडे का भी था। पंकजा मुंडे के अलावा एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े जैसे कद्दावर नेताओं के पर भी कतर दिए गए हैं। इन्हें नई कार्यकारिणी में बतौर आमंत्रित सदस्य बुलाया गया है। अब राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्यों की ज़्यादा अहमियत नहीं होती और यही माना जा रहा है कि पंकजा मुंडे की तरह ही विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से को भी साइडलाइन कर दिया गया है राज्य की राजनीति में। एक और बड़ा नाम है प्रकाश मेहता का। प्रकाश मेहता पिछली फडणवीस सरकार में राज्य के गृह निर्माण मंत्री थे। उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद में जब विधान परिषद के चुनाव हुए तो उसमें भी उन्हें बतौर उम्मीदवार नहीं उतारा गया और अब कार्यकारिणी में भी उन्हें साइडलाइन किया गया है। इन तमाम नेताओं की इमेज महाराष्ट्र बीजेपी में एक तरह से फडणवीस विरोधी बन गई थी और हाल फिलहाल में इन्होंने सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ टिप्पणियां की थी और माना जा रहा है कि इसी की सजा अब उन्हें दी जा रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले इन नेताओं की फडणवीस के प्रति कड़वाहट खुलकर सामने आ गई। हुआ ये कि चुनाव के पहले जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े और प्रकाश मेहता के टिकट काट दिए गए। पंकजा मुंडे को टिकट तो मिल गया, लेकिन वो अपने ही चचेरे भाई धनंजय मुंडे से, जो कि एनसीपी के उम्मीदवार थे, उनसे चुनाव हार गईं। इस हार के पीछे पंकजा मुंडे ने कारण ये बताया कि पार्टी की ओर से उन्हें जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए था वो मिला नहीं और वे काफ़ी खफा हो गईं। इस साल मई में जो विधान परिषद के चुनाव हुए उनमें भी देवेंद्र फडणवीस की ही चली। ये माना जा रहा था कि जिन बड़े नेताओं के टिकट विधानसभा में काटे गए हैं उनको विधान परिषद में भेज दिया जाएगा, विधान परिषद का टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देवेंद्र फडणवीस विरोधी किसी भी नेता को विधान परिषद का टिकट नहीं दिया गया और जो तमाम उम्मीदवार जिन्हें विधान परिषद का टिकट मिला वो देवेंद्र फडणवीस के करीबी थे। फडणवीस के विरोधियों ने इस बात को लेकर भी फडणवीस की निंदा की कि जो लोग दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं उन्हें विधान परिषद में भेजा जा रहा था, लेकिन ऐसे पार्टी के बड़े नेता जो कि सालों साल तक पार्टी के वफादार रहे हैं, जिन्होंने संगठन को बड़ा करने में मदद की है, उनको नज़रअंदाज किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन नेताओं को नई कार्यकारिणी में साइडलाइन किया गया है, अब उनका भविष्य क्या है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंकजा मुंडे को राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जा सकता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा विनोद तावड़े भी अब राज्य की राजनीति से बाहर हो गए हैं और उन्हें भी अब राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए भेजा जा सकता है। खास करके जो उत्तर मुंबई की सीट है जहां पर फिलहाल गोपाल शेट्टी सांसद हैं, बताया जाता है कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसके लिए विनोद तावड़े अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गोपाल शेट्टी की अब उम्र हो चली है और उनकी जगह पर अब विनोद तावड़े वहां पर दावेदारी ठोकने की कोशिश में हैं। 2019 के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो जो आंकड़े हासिल हुए बीजेपी को, उसके तहत बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन 2014 के मुकाबले सीटों की संख्या कम थी। हालांकि अगर शिवसेना के साथ गठबंधन होता तो फिर से एक बार फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन ऐन वक्त पर नतीजा आने के बाद में शिवसेना ने अलगाव कर लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद ये चर्चा होने लग गई कि शायद जो है फडणवीस का कद अब महाराष्ट्र बीजेपी में कम हुआ है और उन्हें केंद्र में बुलाया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के जो घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि फडणवीस का महाराष्ट्र बीजेपी में रुतबा कायम है और वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और अब भी बीजेपी की ओर से अगर बीजेपी को फिर से सरकार में आने का मौका मिलता है, महाराष्ट्र की सत्ता में लौटने का मौका मिलता है,
तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।